मैं कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी। मैं तो डांस में एमए और पीएचडी करना चाहती थी, पढ़ाई करना चाहती थी। ये शब्द हैं थिएटर, टेलीविज़न और फिल्मों में हर तरह की किरदार निभा चुकी सुप्रिया पाठक के। सुप्रिया पाठक ने टीवी सीरियल खिचड़ी में हंसा पारेख का किरदार निभाया था। इस किरदार ने उन्हें काफ़ी लोकप्रियता दी और साथ साथ भारतीय घरों में एक अहम सदस्य बना दिया था, जहां उनकी चर्चाएं होती थीं। उनका जन्म 7 फरवरी 1961 को हुआ था। वे मुंबई के दादर इलाके में अपने माता पिता और बड़ी बहन रत्ना पाठक के साथ रहती थी और वहीं से अपनी पढ़ाई भी पूरी की। सुप्रिया की मां दीना पाठक खुद एक जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी। हालांकि सुप्रिया मानती है कि उन्होंने अक्सर महसूस किया कि जब भी उन्हें मां की ज़रूरत होती थी तो वो उनके पास नहीं होती थी। सुप्रिया का बचपन ज़्यादातर उनके मामा मामी के साथ गुजरा। रोज़ सुबह वह मामी के पास आ जाती और शाम को वापस अपने घर चली जाती थी। पिता बलदेव पाठक की मुंबई के कोलाबा में एक दुकान थी। वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले राजेश खन्ना के लिए कॉस्ट्यूम्स बनाते थे। अपनी मां दीना पाठक को लेकर सुप्रिया का अनुभव थोड़ा अलग रहा। वे कहती हैं, मुझे मेरा बचपन याद है, उसमें मां ज़्यादा नहीं होती थी। मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन एक एहसास है जब मैं 2-3 साल की थी तब मेरी बाई मुझे मामा के घर ले जाती थी और मैं वहीं बड़ी हुई। मुझे अपनी मामी से बहुत लगाव था। मेरे अंदर जो भी संस्कृति है, जिंदगी को जो भी मैंने समझा, वो मामी से ही सीखा है। मुझे अपना घर सिर्फ रविवार के दिन याद आता है। मेरी माँ ने मुझे ज़िंदगी में 2 अहम चीज़ें दी। जब हम स्कूल में थे तो पॉकेट मनी मिलती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई वो कम लगने लगी। एक दिन हिम्मत करके माँ से कहा, पॉकेट मनी बढ़ा दीजिए। उन्होंने साफ कहा, नहीं, जितनी मिलती है उतनी ही मिलेगी। अगर ज़्यादा पैसे चाहिए तो जाओ और कमाओ। मैंने पूछा, मैं क्या कमाऊँ, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि पैसे कैसे कमा सकती हो। सुप्रिया ने कहा, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अपने पैरों पर खड़ा होना कितना ज़रूरी है। फिर मैंने एक छोटे बच्चे को ट्यूशन देना शुरू किया। सुप्रिया ने आगे बताया, दूसरी चीज़ जो माँ ने दी और जिसका मैं हर पल शुक्रिया करती हूँ, वो है पढ़ना सिखाया। हमारे जन्मदिन पर वो सिर्फ किताबें लाती थी। मैं चिढ़ती थी कि मेरे दोस्तों को तरह तरह के तोहफे मिलते हैं और मुझे सिर्फ स्टोरी बुक्स, लेकिन आज वही किताबें मेरे लिए सबसे कीमती हैं। इस वजह से मैं कभी बोर नहीं होती। मेरे पास हमेशा ये किताब होती हैं। सुप्रिया ने अपने कैरियर की शुरुआत एक गुजराती नाटक मेना गुर्जरी से की। उनकी मां ने उन्हें इस नाटक से परफॉर्म करने के लिए चुना था। हालांकि सुप्रिया को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सुप्रिया पाठक कहती हैं कि मैं कभी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी। मैं तो डांस में एमए और पीएचडी करना चाहती थी, पढ़ाई करना चाहती थी। मेरी माँ ने एक गुजराती नाटक किया था, मेना गुर्जरी। सब लोग ये कह रहे थे कि आपकी 2 बेटियां हैं, आपको मेना तो करना ही चाहिए, रत्ना एक्ट्रेस है, उनके साथ कीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी माँ को लगा कि मेना अगर कोई कर सकेगा तो वह सुप्रिया कर सकेगी। हालांकि इसमें मेरी कोई दिलचस्पी थी नहीं। जब मैं छोटी थी तो मंदिर जाया करती थी। लोग कहते थे कि अगर वह घर पर नहीं मिलेगी तो मंदिर में मिलेगी। जितनी खुशी मुझे वहाँ मिलती थी, वही खुशी मुझे इस नाटक को परफॉर्म करते वक्त मिली, लेकिन सिर्फ परफॉर्म करते हुए, ना उससे पहले ना बाद में। उन्होंने बताया कि उनकी परफॉर्मेंस देखकर उन्हें काफ़ी तारीफ़ें मिली और धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया। हालांकि अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए एक्टिंग से दूरी बना ली थी। वे बताती हैं कि दिनेश ठाकुर थिएटर पर्सनालिटी थे, उन्हें एक नाटक करना था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं नहीं करना चाहती थी, पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने बीवियों का मदरसा नाम का नाटक किया। उसमें पैसे नहीं थे,
लेकिन माँ ने कहा कि यह एक जरिया हो सकता है। वो नाटक अच्छा चला और इस नाटक को शायद शशि कपूर और जेनिफर कपूर ने देखा और फिर मुझे कलयुग फिल्म का ऑफर मिला। इसके बाद एक के बाद एक काम मिलते गए और मैं करती चली गई। साल 1981 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग से सुप्रिया की फिल्मी यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने सुभद्रा का किरदार निभाया। सुप्रिया पाठक ने अपने कैरियर में कई गंभीर और सराही गई भूमिका निभाई, लेकिन साल 2002 में आए स्टार प्लस के लोकप्रिय कॉमेडी शो खिचड़ी ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। इस शो में उन्होंने हंसा पारेख का किरदार निभाया, जो एक मासूम बहू जिसकी भोली भाली बातें आज भी दर्शकों को हंसाती है। खिचड़ी के किरदारों की अलग पहचान पर सुप्रिया ने कहा, उस वक्त टेलीविजन पर सास बहू के सीरियल्स का बोलबाला था, लेकिन जब आतिश कपाड़िया यह शो लेकर आए तो उन्होंने कहा था कि यह भी एक पारिवारिक कहानी है, लेकिन इसमें देवरानी और जेठानी अलग है। उस समय अधिकतर शो में पति पत्नी के बीच झगड़े दिखाए जाते थे। खिचड़ी में भी एक एपिसोड में प्रफुल्ल का दूसरा लव इंटरेस्ट था। इस स्क्रिप्ट पर बात हुई तो मैंने आतिश से कहा, प्लीज इन दोनों को ऐसा मत करने देना। जब मैं हंसाकर किरदार निभाती हूँ तो मेरे लिए प्रफुल्ल के अलावा दुनिया में कोई और है नहीं। हालांकि सुप्रिया ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत कलयुग से की। 1983 में आई फिल्म बाजार उनके लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस फिल्म को लेकर उन्होंने कहा, बाजार मेरे लिए बेहद खास रही। एक लड़की मुझसे इस कदर जुड़ गई कि मुझे लव लेटर लिखने लगी। उससे रिश्ता तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसके खत ऐसे होते थे कि कभी कभी मैं डर जाती थी। पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक की मुलाकात पंजाब के गिद्दरबाहा में एक फिल्म के शूट के दौरान हुई थी। सुप्रिया पाठक ने बताया, सागर साहब ने मुझे फिल्म ऑफर की थी। उन्होंने कहा, एक लड़का है और पंकज कपूर भी हैं, तो तुम पिक्चर करोगी। अब पंकज कपूर का नाम सुनकर मैं थोड़ा ललचा गई। मुझे लगा कि मेरा रोल उनके अपोजिट होगा, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा रोल तो किसी और के साथ है, पंकज से तो जुड़ा ही नहीं है। फिर भी इस बात की खुशी थी कि हम साथ में काम कर रहे हैं। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो फिल्म शायद सिर्फ हमें मिलवाने के लिए बनी थी, क्योंकि वह कभी रिलीज ही नहीं हुई और मुझे लगता है वही हमें प्यार हो गया। उन्होंने बताया कि अलग अलग किरदारों को निभाने की कला उन्होंने पंकज कपूर से सीखी। उनकी मां की जिद के बावजूद सुप्रिया पाठक ने अपने पति पंकज कपूर का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज उनकी शादी को लगभग 37 साल से भी अधिक वक्त हो चुके हैं। सुप्रिया बताती हैं कि रूहान के होने के बाद भी मेरी माँ कहती थी कि वो पंकज कपूर चला जाएगा, वो तुझे छोड़ देगा, वह अब अभी छोड़ दे तो भी चलेगा, मैं इसके बारे में इतना नहीं सोच सकती। उन्होंने बताया कि उनके और शाहिद कपूर के बीच एक माँ और बेटे जैसा रिश्ता ही है। सुप्रिया कहती है, जब मैं पहली बार उससे मिली थी वो सिर्फ 6 साल का था। वह सच में मेरा बेटा है। रूहान, शाहिद, सना, ये तीनों मेरे लिए सिर्फ बच्चे नहीं हैं, बल्कि मेरे अपने हैं। मैं इनसे उतना ही झगड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ और उतना ही प्यार भी कर सकती हूँ। इन तीनों के साथ मेरा रिश्ता दोस्त जैसा है।